कुछ रोज पहले इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपके साथ ये बड़ी खबर शेयर की थी कि इंडिया इरादा रखता है बहुत जल्द बांग्लादेश के बॉर्डर्स के बिल्कुल पास, यानी ये जो मिजोरम का इलाका है जिसका बॉर्डर चिटागोंग के साथ लगता है, तो वहां पर एक बड़ा सा एयरबेस बनाने का इंडिया इरादा रखता है। और ये इरादा उनका बाय द वे मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद नहीं बना, ये पुराना इरादा है उनका। इट्स जस्ट दैट उनको लोकल्स की जानिब से पहले मुज़ाहमत का, रेजिस्टेंस का सामना रहा है। लोकल्स नहीं चाहते वहाँ के कि यहाँ पे इंडिया की मिलिट्री का कोई इस तरह से बेस बने। लेकिन फिर ये हुआ है कि पपेट रेजिम जब बांग्लादेश के अंदर धपड़दूस हुई है इंडिया की, तो एक इमरजेंसी वहाँ से नज़र आ रही है, एक तेज़ी नज़र आ रही है। बांग्लादेश के इर्द गिर्द जो रिमेनिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर उनका कोई बेस वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर भी वो कोई बेसिस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे प्लान्स पहले से लेकर मौजूद थे। अक्टूबर के अंदर वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं, उन्होंने इस ख्याल को रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि ये बेस हम बनने नहीं देंगे, बिकॉज उनको भी पता है यहाँ बेस बनाने का मकसद है कि मिजोरम की सिक्योरिटी को दाव पे लगाना, तो वो इसका विरोध करते हैं। डेक्कन हेराल्ड ने लिखा था कि मिजो नेशनल फ्रंट MNF एक बड़ी पार्टी है वहाँ की, मिजो नेशनल फ्रंट अपोजिस प्लान टू हैंड ओवर लिंगपुई एयरपोर्ट टू इंडियन एयरफोर्स, स्पीकिंग at the occasion to mark the 63rd anniversary of the MNF at the party office here on Tuesday, Zoramthanga said the Lingpui airport served as the source of survival for the state and connectivity with other regions. तो उन्होंने इसको रद्द किया था, लेकिन ये मफतूहा इलाके हैं, ऑक्यूपाइड इलाके हैं सारे के सारे, ये अपनी मर्जी से इंडिया में शामिल नहीं हुए थे। इनमें से बहुत सारों को तो बाय फोर्स इन्होंने नेक्स कर दिया था। मिजोरम भी उन्हीं में से एक है, त्रिपुरा भी उन्हीं में से एक है। त्रिपुरा तो बल्कि पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता था। इनकी ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, ये नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा आर्टिफिशियल रीजन है, इंडिया से कोई इसका खास कनेक्शन नहीं रहा है। हिस्टोरिकली, जियोग्राफिकली अलग किस्म का मुल्क है, अलग किस्म की कौमें हैं। तो इनके इस प्रोटेस्ट को भी उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑक्यूपाइड इलाकों के अंदर किया जाता है। लोकल्स की कोई हैसियत नहीं होती। और इन्होंने कहा कि नहीं, आप कुछ भी कह लें, हम यहाँ पर एयरबेस बनाएंगे। और 15 तारीख को, गालबन फरवरी की 15 तारीख को एक बड़ी सी मीटिंग हुई वहाँ पर। उसके अंदर उनको कहा गया कि भाई आप चाहें या ना चाहें, लेकिन हमें तो यहाँ पर 200 एकड़ ज़मीन चाहिए। वो उन्होंने ले ली है और उनको जल्द हैंड ओवर की जाने वाली है। अभी 2-4 रोज़ पहले 19 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था, इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, इंडियन एयरफोर्स कीन टू सेट अप न्यू फाइटर स्क्वाड्रन एडजेसेंट टू मिजोरम्स लिंगपुई एयरपोर्ट. An Air Marshal level rank officer showed interest in fast-tracking building a new facility that will focus on Myanmar, Bangladesh and the Andaman and Nicobar Islands. Look at that. ये बांग्लादेश के लिए बनाया जा रहा है, किसी और के लिए नहीं है। ये बांग्लादेश ही है और वो ओपनली वो कह भी रहे हैं। With an eye on the evolving geopolitical situation in Myanmar and Bangladesh, the Indian Air Force seeks to fast-track building a new base at Lingpui in Mizoram. और फिर नीचे मीटिंग का हवाला देते हुए भी कहते हैं, at the meeting held on February 15, Mizoram government officials agreed in principle to allow the IAF to build a new facility over 200 acres adjacent to the existing commercial airport at Lingpui, which is 32 kilometers northeast of Aizawl. अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक मसला है, थ्रेट है। बड़ा अफसोस हुआ देख के कि बांग्लादेश के मीडिया में कुछ ज़्यादा लिखा ही नहीं जा रहा इस हवाले से। कितना बड़ा थ्रेट है। उनका जो चिटागोंग का इलाका है, जो कि स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट इलाका है और वनरेबल भी है, एक तरह से देखा जाए तो इंडिया की तो बहुत पहले से इसके ऊपर नज़र है। कई डेकेड से लेके शांति बाहिनी जैसी तंजीमें क्रिएट की गई इसको अलग करने के लिए बांग्लादेश से, सब कुछ हुआ है पास्ट में। एक बड़ा वनरेबल इलाका है इंडिया के हवाले से अगर आप देखें, लेकिन कुछ ज़्यादा नज़र ही नहीं है। बांग्लादेशी मीडिया ने कुछ लिखा ही नहीं इस पर इतना। ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर यहाँ पर ये बना लेते हैं इस तरह से एयरबेस, तो उसूली तौर पर तो इनको नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कोई चाइना या पाकिस्तान नहीं है जिनको ये अपने लिए असल थ्रेट गिनवाते रहते हैं। लेकिन अब ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन्होंने बांग्लादेश को उसी लिस्ट में डाला हुआ है कि ये भी वही है, चाइना और पाकिस्तान के जैसे हमारे लिए थ्रेट है, तो ये वहाँ पर एक बेस बना रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि बांग्लादेश को क्या करना चाहिए इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए, क्या करना चाहिए। बांग्लादेश के पास ऑप्शंस क्या है? एक तो ऑप्शन के पास उनकी एयरफोर्स है, चेंगडू F-7 जो उनके जहाज़ हैं, एक तो उनके पास वो ऑप्शन है।
लेकिन क्या वो जहाज इनफ है इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए? द आंसर इज नो। इसकी वजह इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। ये वाले जो फाइटर जेट्स हैं उसको इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स हिट कर सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं, पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, जबकि इंडिया के पास इनके लिए नए किस्म के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी परफॉर्म कर रहे होते हैं और इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हिट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन फिजिबल नहीं है, और इसके अंदर ऑब्वियसली जहाज़ गिरने का भी, पायलट जाने का भी खतरा वैसे ही रहता है। तो व्हाट शुड बी दी इफेक्टिव काउंटर मेजर जो कि बांग्लादेश को उठाना चाहिए इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए? बांग्लादेश के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिफेंस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उन्होंने काफ़ी महीने पहले इस हवाले से एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था, और इंडिया के जो पपेट वहाँ पर मौजूद हैं इनिशियली उन्होंने इस सुझाव का विरोध भी किया था कि नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरह के ये जो लॉबी है ना, शुरू से लेकर रही है बांग्लादेश के अंदर, 1971 से भी पहले, हमें ये बात माननी पड़ेगी। ये कहते हैं इंडिया कुछ भी कर ले, हमें बस उनके साथ अच्छा बन के रहना चाहिए और जस्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वो जो भी बोलते हैं एक्सेप्ट करना चाहिए। अब बांग्लादेश के ये जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट जिनकी मैंने बात की, बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने सुझाव ये दिया था, उन्होंने गालिबन ये ईरान की ये जो स्ट्रेटजी है ना उसको ये काफ़ी स्टडी करते रहते हैं। ईरानियंस इस तरह के जो थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए किस चीज़ पे रिलाय करते हैं? मिसाइल्स के ऊपर। अभी हाल ही में देखें क्या हुआ है, उन्होंने कहा अमेरिका को कि आपके जितने भी बेसेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर आपने हम पे हमला किया तो हम सारे बेसेस उड़ा देंगे। राइटर्स ने रिपोर्ट किया था कि यूएस बेसेस वुड बी टारगेट इफ यूएस ज्वाइंस एनी रेस्पॉन्स अगेंस्ट ईरान इराकी आर्म्ड ग्रुप्स से। अब इराकी आर्म्ड ग्रुप्स नहीं है, ये ईरान ही है, असल में ईरानियन प्रॉक्सी है। तो इनके पास मिसाइल्स भी हैं ईरानी, ये कर भी सकते हैं, हिट भी कर सकते हैं। तो यही स्ट्रेटजी यहाँ पर इफेक्टिव है, शॉर्ट टर्म में यही हो सकता है, इससे बेहतर कोई काउंटर आपके पास नहीं हो सकता। मिसाइल्स यानी आपका जानी नुकसान भी नहीं होगा और डिटरेंस भी आपके पास आ जाएगा। ये कोई हमला करने की बात नहीं हो रही, ये डिटरेंस की बात हो रही है। यहाँ पर समझने की जरूरत है, जाके लड़ने की बात नहीं हो रही कि इंडिया से जाके लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि इस थ्रेट को कैसे रोका जाए। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है हमला, यहाँ पर हम कोई हमला डिस्कस नहीं कर रहे कि किस तरह से इंडिया के ऊपर करना चाहिए, और बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स असल में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनकी तरफ से अगर हमारे ऊपर अटैक आए तो उसको कैसे रोका जाए। यहाँ पर एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी पे बात हो रही है। इन्होंने जो हरकत की, एयरबेस बनाएंगे, दिस इज अ थ्रेट, उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, इस पे ये सारी बातचीत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है कि अब्दाली मिसाइल्स जो पाकिस्तान के हैं वो लाकर डिप्लॉय कर दें बड़ी तादाद में यहाँ पर, इन तमाम एरियाज में जहाँ जहाँ से हमले का खतरा है डिप्लॉय कर दें। बेसिस के पास 400 किलोमीटर की रेंज है, ये तो बहुत करीब है ना, ये जो इंडिया बना रहा है तो बहुत ही करीब है बॉर्डर के। तो ये तो 400 किलोमीटर तो बहुत बड़ी रेंज है। 400 किलोमीटर तो यूँ समझे पूरा नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा उसके अंदर, और ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया के बेसिस बने हुए हैं ये सारे आ जाएंगे उस रेंज के अंदर। India.com ने रिपोर्ट किया था, amid tensions with India, Bangladesh planning to buy Abdali missiles from Pakistan. Its range it is dangerous because, इसमें उन्होंने कहा, ये इसी साल 3 जनवरी को इन्होंने रिपोर्ट लगाई थी। In another setback for the rapidly devolving India-Bangladesh relations, Bangladesh is reportedly seeking to acquire Abdali SRBMs from Pakistan to act as a deterrent against India. तो अगर आप यहाँ पर इस तरह के मिसाइल्स डिप्लॉय कर देते हैं, एक तो इनकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को नज़र में रख के ही बनाए जाते हैं कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उसको कैसे ब्रीच करना है। तो इस तरह की पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी होती है। इट्स ओनली फोकस्ड ऑन इंडिया, क्योंकि अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान की थ्रेट परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है। इंडिया को तो ये नहीं पता कि पहले चाइना के साथ लड़ाई हो जाएगी या पहले पाकिस्तान के साथ होगी या कहाँ पर होगी, लेकिन यहां पर क्लियरिटी है पाकिस्तान के अंदर कि लड़ाई जब भी होगी, जंग जब भी होगी, इधर से ही होगी, इसी फ्रंट पे होगी। तो यहां पर जो हथियार प्रोड्यूस हो रहे होते हैं या जो लिए जाते हैं दूसरी जगहों से, वो इंडिया के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए लिए जाता है। लिहाजा ये जो मिसाइल है सर्टनली इसने हिट करना ही करना है, इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करना ही करना है। वो कहते हैं, amid rising tensions in India-Bangladesh relations, Dhaka is reportedly willing to purchase the Abdali short-range ballistic missiles, also known as the HATF-2 missiles, from Pakistan to act as a deterrent against an Indian attack. ये है असल में वो चीज़। तो ये जो इंडिया के एयर बेसिस, ये जो नया बन रहा है या जो एग्जिस्टिंग बेसिस हैं, जो भी बांग्लादेश के बॉर्डर्स के पास बेसिस हैं,
उसके लिए शॉर्ट टर्म और इफेक्टिव जो सोल्यूशन है, जो कि क्विकली अप्लाई किया जा सकता है, शॉर्ट रेंज पे अप्लाई किया जा सकता है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ये वाला सोल्यूशन है। अपने अच्छे से मिसाइल लगा के रखने हैं एंड दैट्स इट। इंडिया को अगर अटैक करना है, उनको भी पता चलेगा कि अगर ये यहाँ पर आकर अटैक करेंगे किसी जगह पर, तो जवाब में उनके भी जितने बेसिस हैं इस रीजन के अंदर, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल और जहाँ कहीं भी है, वो धपरदूस हो सकते हैं।